मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैज़ अहमद चिश्ती। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू ग़ज़वा हिंद हक़ाइक़ व दलाइल की रोशनी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उम्मीद है आप समाअत फरमा चुके होंगे। हदीस के हवाला जात मैंने उनमें अर्ज़ कर दिए और काफ़ी सारी किताबों के हवाले हैं ज़मीनन उसी में मैंने अर्ज़ किया। अब तफसील से उन सारे हवाला जात को बयान नहीं करते हैं चूँकि वो आ गए सारे, खुलासा उनका यही है। और उन सब अहादीस मुबारका को देखकर ये बात वाज़ेह होती है कि अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के साथ ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया। वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद। ये अल्फाज हैं, ये मुसलमानों के लिए सरमाया हयात भी हैं और मुसलमानों के लिए धारस भी हैं, सहारा भी हैं और बिशारत भी हैं। जितने भी हदीस मुबारका आप समाअत फरमा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए जो दम तो ग़ुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरते हैं लेकिन सरहदों के कैदी बनकर रह गए, मुसलमान न रहे। मैं तो यही कहूँगा ना, मुसलमान सरहद का कैदी नहीं होता है, ये बात ज़हन में रख लें। अपने अपने वतन से मोहब्बत, इलाके से मोहब्बत, ये अलग मौजू है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी हम सबको यकजा जोड़ देती है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया है, ग़ज़वा हिंद की अहमियत का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया हमसे। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने रिवायत किया है। ये रिवायत आप समाअत फरमा चुके हैं। आप देखेंगे तो उलमा इस्लाम ने मुख्तलिफ कुतुब के अंदर ग़ज़वा हिंद के मुतल्लिक़ अहादीस लिखी, जैसे मुस्नद अहमद बिन हम्बल है, सुनन निसाई की आप समाअत कर चुके, दीगर कुतुब हदीस की आप समाअत कर चुके, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर। फिर तारीख़ुल कबीर इमाम बुखारी की है, अल बिदाया वन निहाया है, अन निहाया है, दीगर कुतुब हैं और सुबुल हुदा व रिशाद है। इन तमाम के अंदर कुतुब सीर, कुतुब हदीस के अंदर और कुतुब तारीख के अंदर देखेंगे तो ग़ज़वा हिंद के मुतल्लिक़ हदीस मुबारक हैं, बाकायदा बाब भी बांधे गए हैं। मैं उन मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि आप इसको बयान क्यों नहीं करते ग़ज़वा हिंद की हदीस मुबारक को। खासकर मेरे मुखातिब हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उलमा हैं, कि आप ग़ज़वा हिंद की हदीस को बयान करते क्यों नहीं हैं? क्या यहाँ आपका ईमान कमज़ोर पड़ गया? क्या इन हदीस मुबारका पर आपका ईमान नहीं है? मेहरबानी करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का इजहार कीजिए और इन हदीस मुबारका को बयान कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा। जब तक मुसलमान जिहाद करता रहेगा, अल्लाह उसकी इज्जतों में इजाफा करता रहेगा। जैसे जैसे आप बुज़दिल होते चले जाएंगे तो फिर उसी तरह सलूक होगा जिस तरीके से सलूक किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुमला मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की गुलामी अता फरमाए। अब उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन किराम ने ये हदीस मुबारका जब लिखी तो अहले ईमान के लिए लाजिम है कि वो इस पर ईमान रखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वादा फरमाते उसे वफा भी फरमाते, ठीक है ना। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ग़ज़वा हिंद के वाक़े होने में अहले ईमान को किसी किस्म का शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। ये होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आप किसी का ग्रुप छोड़ दें, चाहे आप किसी के तारीर पढ़ना छोड़ दें, चाहे आप किसी की गुफ्तगू सुनना छोड़ दें, चाहे आप तासुब की जितने भी एन के लगा लें, ये बात ज़हन में रख लें। रहमत कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने वादा फरमाया अपनी उम्मत से, तो ग़ज़वा हिंद होकर रहेगा। आप कौन हो सकते हैं रोकने वाले? आपके अंदर कैसे ये जुर्रत आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के आगे आप खड़े होने की कोशिश करेंगे? ये होगा और इंशाअल्लाह होता रहेगा और तब तक होता रहेगा जब तक मुसलमान गालिब नहीं हो जाते। अगर आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो फिर आ जाइए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में और फिर मुसलमानों का साथ दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर हम देखते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम जो आपने समाअत फरमाई तो ग़ज़वा हिंद में शरीक होने की तमन्ना करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जो जज्बात हैं, ईमानी कलमात जो जज्बात से भरे हुए थे, वो आपने समाअत किए। और फिर आप
रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मैं इज़हार करके अगर मुझे वो दौर नसीब हो गया तो मैं ग़ज़वा हिंद में अपनी जान, माल, मिरास और अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी रदी अल्लाह ताला उनकी तमन्ना आपने सुनी थी। सुनन निसाई की रिवायत है जनाबे वाला, और दीगर कुतुब हदीस के भी मैंने हवाले दिए हैं। तो फिर आप कौन से मुसलमान हैं कि जो आप पीछे हट रहे हैं, आप छुपा रहे हैं हकायक को, आप सच को बयान नहीं करते हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए वादे पर ईमान नहीं रखते हैं, तो फिर आप किधर जाएंगे? फिर किसका कलमा पढ़ते हैं आप? या तो इजहार कर देना कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ते, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ते, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते। याद रखें, आप जितना कुछ मोदी के चरणों में बैठ जाएं, हिंदू के चरणों में बैठ जाएं, ये आपको जूतियां मारता रहेगा, तब तक मारता रहेगा जब तक आप सही मानों में मुसलमान बनकर खड़े नहीं हो जाते। और फिर ये भी ज़हन में रख लें कि ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएगा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो फरमाने आली। और फिर आपने ये भी समाअत किया कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस तमन्ना का इजहार किया तो साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम अगर मैं वहां शहीद हो गया तो मैं अफजल शुहदा में से होऊंगा। और कुरान करीम में जो शहादत का मकाम और दर्जा है, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहय्युन वलाकिन ला तशऊरून, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगियों का शऊर नहीं है। और फिर शहीद के जो फजाइल बयान हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस पाक का मफ़हूम है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में दाखिल होने के बाद कोई शख्स दुनिया में लौटना पसंद नहीं करता और जमीन पर उसके लिए कुछ नहीं होता सिवाय शहीद के। बेशक वो तमन्ना करता है कि वापस लौट आए और 10 बार शहीद किया जाए। इस करामत की वजह से जो वो देखता है जो शहीद को दी जाती है, तो ग़ज़वा हिंद में जो शामिल होंगे हदीस मुबारक के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बेहतरीन शहीद होंगे, वो अफजल शुहदा होंगे। अब यहां पर मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा, वो चाहे पाकिस्तान की फौज के मुजाहिदीन हों, अफवाज पाकिस्तान जो मुस्लिम अफवाज हैं उनके जो मुजाहिदीन हैं, या अफवाज से हटकर मुजाहिदीन इस्लाम, और इसी के साथ साथ बांग्लादेश के मुजाहिदीन है, अफगानिस्तान मुसलमान मुजाहिदीन है, हिंदुस्तान के अंदर से मुस्लिम मुजाहिदीन मौजूद है जो जिहाद करते रहते हैं, गुफ्तगू के जरिए, कलाम के जरिए, अपने अफ़आल के जरिए, मुख्तलिफ जरिए से जो जो जरिया अल्लाह ने उनको अता फरमाया। मकबूजा कश्मीर के अंदर हूँ, अफगानी मुसलमान हूँ, हमारे मुसलमान भाई या दीगर जो हमारे मुसलमान भाई हैं जो मुजाहिदीन है, जिहाद करते रहते हैं, तो ये सब इन फजाइल में आएंगे। और जो हिंदुस्तान की तरफ रुख करेंगे तो वो तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफजल शुहदा होंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमा दिया कि जो वहां शहीद हो जाएगा वो अफजल शुहदा में होगा, बेहतरीन शुहदा में होगा। अगर वापस लौट आया, गाजी हुआ, तो फिर वो जहन्नम से आजाद होगा, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम से आजाद कर देगा। यहां आप देखें कि एक और रिवायत भी मौजूद है जिसे मुख्तलिफ कुतुब हदीस के अंदर, मिशकातुल मसाबी व दीगर कुतुब के अंदर भी आप देख सकते हैं कि फजीलत वाले जो शोहदा हैं जब वो सफ में दुश्मन से आमने सामने होते हैं तो अपने चेहरों को नहीं मोड़ते, यहाँ तक कि वो कत्ताल करते हैं। ये वो जो हैं जो जन्नत के बुलंद तरीन कमरों में अपने पैर मारेंगे और अल्लाह ताला उनको अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा कर देखेगा, अपने शान के मुताबिक अल्लाह मुस्कुराएगा, देखेगा, और अल्लाह ताला उन पर फख्र फरमाएगा कि ये वो मेरे बंदे हैं जिन्होंने अपनी जानें मेरे लिए कुर्बान कर दी। तो जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तरफ मुस्कुरा कर देखता है तो उससे कोई फिर हिसाब नहीं लेता है। अब हम आते हैं कि एक और हदीस पाक समात फरमा लें सिंध और हिंद की, ये मैंने हवाला इसका दे दिया था, अब उसकी खुलासा भी मैं चाहता हूँ सामने रखें। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंध और हिंद के फतह होने की बिशारत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वादा पूरा फरमाया, अल्लाह ताला ने वो वादा पूरा फरमा दिया। सिंध भी फतह हुआ और हिंद के दरवाजे भी अहले इस्लाम के लिए खुल गए। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और अल्लाह की जानिब से इल्म गैब अता किए जाने पर ये दलालत है। अहले ईमान कहाँ हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं तो वो क्यों ये हदीस मुबारक बयान करते हुए घबराते हैं। और ये भी ज़हन में रखें
کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اہل ایمان کا گروہ شامل ہوگا اور پھر وہ اہل ایمان دجال کو بھی قتل کریں گے، یعنی ہند بھی فتح ہوگا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجالی قوتوں کا مقابلہ مسلمان یہ کرتے رہیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر دجال اعظم کا مقابلہ کریں گے اور اس کو بھی مسلمان قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے اندر۔ اب یہاں امام حماد بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 229 ہجری میں وصال فرما گئے، اس 229 ہجری آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، انہوں نے کتاب الفتن جو ہے ان کی، اس کے اندر انہوں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ بیت المقدس میں ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا، بیت المقدس سے، یعنی ایک بادشاہ اسلامی بادشاہ ہوگا، ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا، وہ اسے فتح کریں گے، بس وہ ہند کی زمین کو رون دیں گے مسلمان اور اس کا خزانہ حاصل کریں گے۔ وہ بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنا دے گا اور لشکر اس بادشاہ کے پاس ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے اور اس کے لیے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے فتح کر دیا جائے گا اور ان کا قیام دجال کے نکلنے تک ہند میں ہوگا، یعنی مسلمان جو ہوں گے وہ ہند کو فتح کریں گے اور دجال کے آنے تک وہ ہند پر مسلمان غالب رہیں گے اور بیت المقدس بھی مسلمانوں کے مکمل قبضے میں آ جائے گا۔ یہاں بیت المقدس کے رہنے والے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، غزہ کے ہمارے مسلمان بھائی، وہ بھی نہ گھبرائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی بشارت دی ہے کہ ان کی طرف سے بھی مجاہدین پھر اس طرف آئیں گے اور یہ سب مسلمان مل کر یکجا ہوں گے اور غلبہ پائیں گے اور آخر میں جا کر پھر دجال کا مقابلہ کریں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر۔ اب آگے چلیں تو ایک اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہند کا ذکر فرمایا کہ تمہارا ایک لشکر ہند پر ضرور حملہ کرے گا، حوالے میں تفصیل سے دے چکا ہوں، اور اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا، یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اور اس طرح کی دیگر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن کا خلاصے کے طور پر صرف میں اتنا عرض کر دوں کہ ہند سے قبل، جو آخر میں حدیث کا ایک مفہوم آپ نے سماعت کیا، ہند سے قبل بیت المقدس جو ہے نا یہ آزاد ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو۔ اب بیت المقدس چونکہ اس وقت یہود کے قبضے میں ہے، یہودیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، جو احادیث آپ نے سماعت کی یا ہم پڑھتے ہیں اس سے تو یہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس غزوہ ہند کی تکمیل سے پہلے آزاد ہو جائے گا، یہ واضح سماعت کریں۔ ہندوستان کی فتح کے لیے وہاں سے لشکر آئیں گے، یعنی ہند بیت المقدس بھی فتح ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا، ہماری پاکستان کے افواج کو بھی سمجھ آنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی سمجھ، ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی سمجھ آنا چاہیے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو بھی، افغانستان کے مسلمانوں کو بھی۔ اس وقت پاکستان کے اوپر جو مودی جیسا متعصب گندا ہندو جو ہے وہ اسرائیلی ہتھیار لے کر جو وار کر رہا ہے، ڈرون پھینک رہا ہے اسرائیل کے، آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کو درد ہے، یہ سوچ رہے ہیں، ان کو ساری تحقیق ہے کہ مسلمان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نہیں پڑھ رہا ہے اور اس کے مطابق پلاننگ نہیں بنا رہا ہے۔ یہاں ہم ہندوستانی بنے بیٹھے نہیں، ہم ہندوستانی، ہم پاکستانی ہیں، ہم بنگلہ دیشی، ہم افغانی، لعنت تمہاری سوچ کے اوپر، ہم مسلمان ہیں۔ کفر یکجا ہو کر تمہیں مار رہا ہے اور اس وقت ان حدیث مبارکہ کو سن کر تمہیں پھر بھی غیرت تمہاری نہیں جاگتی ہے، تمہارا ایمان تمہیں نہیں جگاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا اور ہندو، یہودی، ہنود، یہود، نصارہ سب مل کر مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم پاکستانی، ہم بنگلہ دیشی، ہم افغانی ہیں۔ نہیں، اس سے نکلو باہر۔ سنو، اب آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، تو یہ یہودی کیوں مدد کر رہا ہے ہندو کی؟ یہودیوں والے ہتھیار، یعنی اسرائیل جو ڈرون وہاں مسلمانوں کو غزہ میں، بیت المقدس میں، فلسطین میں مسلمانوں کو ڈرون کے ذریعے مارے، وہی ڈرون یہاں مودی جیسا متعصب ہندو، گاؤں کا متر پینے والا، گاؤں کا پیشاب پینے والا، گاؤں کا گوبر کھانے والا، جس گائے کو مسلمان ذبح کر کے کھا جاتے، اس کو خدا بھگوان ماننے والا، وہ مسلمانوں کے اوپر اسرائیل جیسے یہودی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر وہ ہتھیار چلا رہا ہے۔ تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں افواج پاکستان کو بھی ان کو سلام بھی پیش کروں گا، مجاہدین اسلام کو بھی سلام پیش کروں گا، اٹھو اور یکجا ہو جاؤ اور افواج پاکستان کے ساتھ، مسلم افواج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مجاہدین اسلام کے ساتھ تمام کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں۔ اور وہ وقت قریب آ چکا ہے جب مودی جیسے گاؤں کا متر پینے والے دم دبا کر بھاگیں گے انشاءاللہ العزیز اور مسلمان غالب آئیں گے۔
यहूदी भी पत्थरों के नीचे छुपे पड़े होंगे और पत्थर बुला बुला कर कह रहे होंगे इधर यहूदी छुपा है, वो बिज़दुल कौम है, और उसी के पिट्ठू ये हिंदू भी छुपे होंगे। ये इतने बुज़दिल हैं कि सामने आकर ये लड़ नहीं सकते मुसलमानों के। तो अब ये ज़हन में रख लें कि हिंदुस्तान फतह होगा, बैतुल मक़दस भी मुसलमानों का गलबा होगा, और फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, और यूं हमेशा के लिए मुसलमान फतह पा लेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे तमाम मुस्लिम मुजाहिदीन को और पाकिस्तान की तमाम मुस्लिम अफवाज के नौजवानों को, मुजाहिदीन को, या जो उनके मुआविन बनकर उनके साथ खड़े हुए, अल्लाह उनको सलामती अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, और इन्हें गैरत ईमानी भी अता फरमाए। ये भी मैं आज अर्ज कर दूं, किसी के इशारों पर चलकर कोई काम न करें, बल्कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सामने रखकर ग़ज़वाए हिंद के मुताबिक अपना जो समझ लें कि एक निज़ाम वज़ा करें और उसके तहत वो चले। इंशाअल्लाह मुसलमानों को अल्लाह फतह अता फरमाएगा, मुसलमान गालिब आएंगे हिंद के अंदर, और फिर मुसलमानों की हुकूमत होगी। याद रखें, पाकिस्तान भी हमारा, बांग्लादेश भी हमारा, अफगानिस्तान भी हमारा, ईरान भी हमारा, इराक भी हमारा, मिस्र भी हमारा, शाम भी हमारा, सऊदी भी हमारा, जहां जहां मुसलमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मोगदेशो, तमाम जहां जहां मुसलमान हैं। और आखिर में ये बात कर दूं, हिंदुस्तान भी हमारा, हिंदुस्तान भी हमारा है, सुल्तानुल हिंद वहां है, ठीक है ना, रहमतुल्लाह तआला, आज भी उनको सुल्तानुल हिंद कहा जाए। महबूब अली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वहां है, मुहद्दिस कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह वहां है, इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वहां है। तो हिंदुस्तान हमारा है, चाहे दारुल देवबंद जो हिंदू के चंदे पर चलने वाला, हिंदू से चंदे ले लेकर खाने वाला, उठकर आज फतवा दे मुसलमानों के खिलाफ, तो मैं उस हिंदू बनिए के गुलाम दारुल देवबंद के मोहतमिम को भी कहना चाहता हूं, तू भी देखने को नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह मुसलमान गालिब आएंगे, और इंशाअल्लाह मुसलमानों को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएगा। अल्लाह ताला तमाम मुजाहिदीन इस्लाम को हिफ्ज़ व अमान में रखे। खासकर मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान को सलामत रखे, और अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबियां अता फरमाए। याद रखें, पाक फौज हमारा इदारा था, हमारा इदारा है, हमारा इदारा रहेगा। चंद गंदी मछलियों की वजह से आप पूरे इदारे को बुरा ना कहें, पूरे इदारे से बुग़्ज़ ना रखें। गंदी मछलियां हर एक के अंदर शोबे के अंदर होती हैं, उलमा के शोबे के अंदर भी हैं, सियासतदानों के शोबे के अंदर भी हैं, जिस शोबे में आप चले जाएं। तो इसी तरह पाक फौज का एक मुकम्मल इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है। अगर उसके अंदर 2-4 जर्नेल ऐसे आ जाएं जो बिक जाते हैं, या अपने ज़मीरों को बेच देते हैं, या सौदेबाजी करते हैं, आप उनकी वजह से पूरी फौज से नफरत न करें, बल्कि इस वक्त आपको फौज के साथ खड़े होने की जरूरत है। और मैं अपनी पाक फौज के लिए दुआ भी करता हूं, मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूं, मुस्लिम मुजाहिदीन के लिए भी दुआ करें, पाक फौज के लिए भी दुआ करें। तमाम मुजाहिदीन और पाक फौज के जवान मिलकर और मुसलमान सारे मिलकर हिंदू मुतअस्सिब के खिलाफ खड़े हो जाएं, और मोदी जैसे गांव के मुतर पीने वाले को, यहूदियों के इस गुलाम को ऐसा जवाब दें कि इसकी फिर नस्लें याद रखें। हमारे मुसलमान भाई, वो चाहे हिंदुस्तान में हूं, चाहे पाकिस्तान में हूं, चाहे बांग्लादेश में हूं, चाहे अफगानिस्तान में हूं, हम सब एक है। इस खित्ते की मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सलामत रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जुमला फितरों से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें सही मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए। आमीन।